इंस्टाग्राम पर आजकल फेमस होना बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको 3 चीजें छोड़नी पड़ती हैं, शर्म, समझ और संस्कार। तो इनसे मिलिए, ये है आरोही पाठक, जो कि इंस्टाग्राम के लिए है बहुत ही ज्यादा घातक। और इनके साथ ये पार्ले जी के पैकेट पे बने हुए बच्चे जैसा लेंडू रहता है। और इतनी जल्दी तो आजकल दोस्तों बिस्किट नहीं डूबता पार्ले जी का चाय के अंदर, जितनी जल्दी इस बच्चे का बचपन डूब रहा है। बाय द वे, ये टोपी पहन के अगर कोई टोपी पहना है तो अपना पैसा ना डुबाएं। समझ ही नहीं आ रहा है इंसान है या दाल चावल। जब तक आपस में पूरा मिक्स ना हो जाए मजा ही नहीं आता है। और इनसे अगर कोई बोल दे कि ये कैसी अश्लील हरकतें करते हैं आप, तो अपनी अश्लीलता को कला और खुद को कलाकार बता देते हैं। ये छोटे से बच्चे के साथ बनाते हैं। कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। एक कलाकार अपना टैलेंट बचपन से ही दिखाना स्टार्ट करता है। तो अर्थ किया है फेमस होने के लिए शरीर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनका दिमाग होता है खाली। फेमस होने के लिए शरीर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनका दिमाग होता है खाली। और कलाकार को तो तारीफें मिलती हैं, आपको जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं गाली। खुद को कलाकार कहते हैं। ये कलाकार जो डांस कर रहा है उसमें डांस तो कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ लिपटा लिपटी है। गाना कलाकार का किसी और ने गाया है। कला क्या है मैडम आपकी? रील अपलोड करना। असलियत तो ये है कि ये भट्टा और बाजरा को अच्छे से पता है कि कैसे फेमस होना है, कैसी वीडियो वायरल होती है। और वो जो छोटा सा लेंडू है उसके साथ, उसकी जैसी उम्र है, उसके पास अभी बहुत सारे मौके आएंगे उसके पास जहां वो अपना कला प्रदर्शन कर पाए। पर ये लोग मानेंगे कहां जब तक फॉरेन की तरह यहाँ भी 16 से कम वाले बच्चों के लिए इंस्टाग्राम बैन ना करवा दें। और ऊपर से इनसे कोई ये भी नहीं बोल सकता कि रिश्ते बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ते तो ये बता ही नहीं रहे। और इस प्रकार से छुपाते हैं अपने रिश्ते को, जैसे अगर इनने बता दिया तो देश दुनिया में जितने लफड़े दंगे हो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे एक ही दिन में। एक्साइटेडपन है कि राज क्या है, कि हम दोनों क्या लगते हैं, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो हमारे इंस्टा पे हमें 10 मिलियन फॉलोअर्स की 10 मिलियन बोलते नहीं बन रहा है। अभी स्पेलिंग पूछ ली मिलियन की तो सुबह नाश्ते में क्या खाया था वो भी भूल जाएगी एक बार में। और भाई इतना क्या छुपा रहे हो अपने रिश्ते को, और इतना क्या 10 मिलियन के पीछे पड़े हो? अगर तेरे 10 मिलियन हो गए तो क्या दुनिया भर के पूरे डाइवोर्स के केसेस खत्म हो जाएंगे? इतना फायदा हो जाएगा क्या दुनिया का? बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहन भाई है कि मम्मी है, जानने का प्रयास करते हैं। राज है तो राज ही रहने दीजिए। और जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे 10 मिलियन, जैसे ही मेरे इंस्टा पे मुझे 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, मैं ये राज खोल दूंगी कि हम दोनों कौन हैं। चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी हो तुम दोनों, साथ में दुनिया बचाने निकले हो। एक तो ये दुनिया को इतना क्यों इंटरेस्ट है इनके रिश्ते में मुझे समझ ही नहीं आता। मैं जितना देख पा रहा हूँ या तो ये उसकी मौसी है या तो फिर उसकी पड़ोसन है। और वैसे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किसका क्या है। यहाँ पे जो गलत है वो गलत है, उसमें रिश्ता देख के क्या कर लेंगे? इतना सा बच्चा है, वो उसके साथ जो हो रहा है वो हैरेसमेंट है, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा वो क्या कर रहा है ना। नको बिल्कुल नहीं। पर यही ट्रिक है दोस्तों फेमस होने की। आजकल विवाह और अपनी एज नहीं बताती, ये लोग अपना रिलेशन नहीं बताते। पर जो भी हो, ये लड़की इसकी माँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि माँ ऐसी वीडियो नहीं बना सकती अपने बच्चे के साथ। और हाँ दोस्तों, एक मिनट, अब आप खुद सोचो, ये बच्चा 9 साल का है, 4th क्लास में, जैसा उसने बताया। तो अभी तो ये इसके कहने पे कुछ भी कर लेगा और इसको लग रहा है यही डांस है। अब यहाँ तो कंसेंट है उस आंटी का कि उसके साथ वो ऐसे नाच सकता है। स्कूल में कहीं और जाके कहीं डांस या एक्ट करना होगा तो इसको नहीं पता कि सामने वाले से पूछना है क्या करना है, ये ऐसा ही डांस करेगा। अब वहां पे इसकी जो भी इमेज जाए, ये आंटी को क्या करना? आंटी तो हो गई फेमस, क्योंकि इस बच्चे के अंदर तो बिल्कुल अकल नहीं है। अब इसकी पड़ोसन या रिश्तेदार जो भी हो वो उसके बातों में आके ये सब कर ले रहा है। बाकी उससे पूछो कि ये क्या हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, उसको कुछ नहीं पता। आपका क्या उम्र पड़ेगा अभी? 9 साल। आपसे कहीं ना कहीं उम्र में डबल साइज होंगे। इनके साथ में कुछ अश्लील हरकत करते हैं तो फैमिली के लोग ये अश्लील क्या होता है? नहीं पता। नहीं, अश्लील नहीं पता, लेकिन अश्लील हरकत करते हो भाई। हम लोग तो एक डांस कर रहे हैं, हम लोग तो एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें अश्लील क्या कौन सा बात आ गया? देखा, हमारे बेचारे लेंडू के लिए ये सब सिर्फ एक एक्ट है, मजाक है, डांस है। अब वो आंटी के पास तो जिंदगी में कोई होप बची नहीं है, कोई स्कोप नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि टैलेंट कुछ होगा नहीं। तो उनने ये रास्ता पकड़ लिया फेमस होने का, पैसे कमाने का। पर वो बच्चा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ना जाने कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या कर सकता था वो, उन सब पे उसने लात मार दी आंटी की बातों में आके। क्योंकि ना तो यहाँ पे ये बच्चा कोई स्किल सीख रहा है, ना अपना बचपन जी रहा है, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और वो उसको जब यही आएगा तो वो सोचेगा फ्यूचर भी उसको इसी में बनाना है। अब ऐसी वीडियो से प्रभावित होकर कोई जो अश्लील गाने वगैरह बनाते हैं वो लोग ये आंटी को तो रोल दे देंगे अपनी वीडियो में, पर इस बच्चे को रोल कहाँ मिलेगा ये किसी को नहीं पता। और ऊपर से ऐसी वीडियोस बनाने की वजह से इसके दोस्त जो इसको बुली करेंगे वो तो एक्स्ट्रा में है। और जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि क्यों बनाते हैं ऐसी वीडियोस आप लोग, तो उसका ब्लेम भी उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे डाल दिया कि वो लोग ही तो कर रहे हैं, हम तो कॉपी कर रहे हैं। लटक के आप लोग दोनों कोई मजा ले रहे हैं, पूरा जिम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के देखा देखी। बस एक वीडियो क्रिएटर है हम लोग, तो वीडियो बनाई हमने भी और कॉपी की उनकी। साफ सुथरा गाने पर व्यू आता है?
नहीं, इसलिए अश्लील कर रहे हैं। अश्लील हम लोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का नजरिया है अश्लील। हाँ, समझ गया भाई, समझ गया। अश्लील एक्चुअली में जनता का नजरिया है दोस्तों, ठीक है। तुम अश्लील कंटेंट बना रही हो, तुम्हारा बढ़िया। वो 18 की जो ऑडियंस है वो तुम्हारा कंटेंट देख रही, उनका बढ़िया। अब इन सब के बीच में वो 9 साल का नाबालिग बच्चा क्यों फंस रहा है, उसकी क्या गलती। पर दिक्कत वही है दोस्तों, कोई ऐसी वीडियो बनाता है तो आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, आप सिर्फ उसको मना कर सकते हैं। जैसे अभी इंस्टाग्राम रील पे भी एक बंदे ने एक वीडियो बनाई थी कि जितनी भी लड़कियां ऐसा कंटेंट बनाती है अश्लील, उनकी वजह से रेप होते हैं। उसने सीधा सीधा ब्लेम इन लड़कियों पे डाल दिया। तो मैंने उसके रिप्लाई में वीडियो बनाई थी कि इंसान का खुद के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। अब मेरे सामने अगर कोई खाना खा रहा है, मैं भूखा हूं, वो मुझे खाना दिखा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी और का खाना चोरी कर लूं। मेरा खुद के ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। पर नहीं, ये जानवरों को उसको भी डिफेंड करना है। मेरे कमेंट में पूरे भरे पड़े कि तू ऐसा है, तू वैसा है, वैसी लड़कियों को सपोर्ट करता है। मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं तो खुद बोल रहा हूँ गलत है, बंद होना चाहिए। पर वो ऐसा कर रही है, इसकी सजा किसी और को थोड़ी मिलनी चाहिए। और जो वहां पे कर रहा है जो बंदा गलत, उसके खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, ना कि किसी और ने गलत कंटेंट बनाया तुम उस पे ब्लेम डाल दो। और वैसे भी ऐसी बातें समझदार लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इंस्टाग्राम पे वही कंटेंट आता है जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम देखते हो, जिसमें तुम एंगेज हो रहे हो। नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन होता है, अगर बार बार क्लिक करोगे तो आना बंद हो जाएगा गलत कंटेंट। पर तुम उसको कंज्यूम करते हो और गाली भी देते हो साथ में, और ऊपर से उस पर ब्लेम भी कर दोगे सारा अपने जितने भी एक्शन है उनका। जैसे ये कर देती है भोजपुरी इंडस्ट्री पे। भाई इसकी प्रोफाइल में 90% कंटेंट वल्गर है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गंदे गाने बन रहे हैं, अच्छे भी बनते हैं, मेरे को भी बहुत सारे पसंद है। अभी वो जो रिसेंट सुन रहा था मैरून कलर साड़ी वाला जो गाना है, मेरे को बहुत पसंद है। और तुम जाकर खुद सुन लो, उसमें कुछ भी गंदा नहीं है, पर चूज तुम करते हो कि तुम्हें किस पे रील बनाना है, और तुम्हें बनानी है बाथरूम में रील। अब दोस्तों आप भी देख सकते हैं कि इस गाने के लिरिक्स के अकॉर्डिंग ना इसमें बाथरूम की जरूरत है, ना इसमें पानी की जरूरत है, ना इतना चिपकने की जरूरत है, और ना इनका बाथरूम इतना छोटा है कि बेचारों को पास पास खड़ा होना पड़ रहा है। बट स्टिल इन बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा। इनकी कला की वजह से वीडियो नहीं चल रही है, वल्गैरिटी की वजह से चल रही है, या फिर शायद इन्हें समझ आ रहा है। तभी एक वीडियो चलने के बाद बाथरूम की वीडियो की लड़ी लग गई। एक तो ये गाने बनाने वालों की जीजा साली वाली जो कहानियां है अजीब सी, वो तो मुझे समझ ही नहीं आती। और भोजपुरी में और भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने, उनको चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। पर तुम ऐसे ही चूज करोगे और ऐसे भी चूज करो तो भाई मैं तो कहता हूँ वो जो गाना है लगाई दी चोलिया में हुक राजा जी, जरूरी नहीं है तुम लिरिक्स पे जाके नाचो, तुम नॉर्मली भी वाइब कर सकते हो, मैं भी नाच लेता हूँ। पर नहीं, तुम्हें पता है कंटेंट कहाँ चलता है और तुम वैसा ही बनाते हो, और फिर बोल देते हो कलाकार है जी, कला है ये तो हमारी। ऊपर से एक तो ये लड़का मुझे थोड़ा थोड़ा बालवीर जैसा लगता है, मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है एकदम से कि बालवीर किसी गीली चुड़ैल के साथ नाच रहा है। और मुझे तुम बता दो इसमें कौन से जीजा ने पानी की या बाथरूम की बात करी, जो लोग वहां पे नाच रहे हैं। पर वही बात है, जीजा बुझाता कि ना कलाकार है, कला है। और ऊपर से एक तो जिन लोगों के कंटेंट को इंस्टाग्राम पे भी नॉट इंटरेस्टेड करके हटा देना चाहिए, रिपोर्ट मार देना चाहिए। उनके इंटरव्यू लेने जाते हैं रिपोर्टर लोग, छोटे मोटे न्यूज चैनल के, हाँ जी बताइए रिश्ता क्या है। फिर इनको भी फील होने लगता है कि चढ़ गए भाई सफलता की सीढ़ी, चढ़ गए। कैसा लग रहा था आपको उस समय? अच्छा लग रहा था। आपको अच्छा लग रहा था? हाँ। जी, आपके ये क्या लगती है? मेरे हीरोइन। आपके हीरोइन है जी। कब से हीरोइन बन गई? 3 महीने से। एक तो ये अलग अपने सपनों की जिंदगी में जी रहा है, मेरी हीरोइन है, मैं हीरो हूँ, तू मैनिपुलेटेड है मेरे भाई, डिल्यूजनल में जी रहा है। बच्चे ने मुझे छू ही दिया तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। सुरहान जी कैसा लगा रील्स बनाकर कि दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, जिम कर रहे थे? उस बच्चे के पास किसी बात का जवाब नहीं है दोस्तों, क्योंकि पढ़ने की उम्र में वो झूलों पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है, झूला झूल रहा है, वहां पे डांस कर रहा है, और इसके माँ बाप भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कर रहा है, करने तो फेमस हो जाएगा, पैसा आएगा। पर बात वही है ना दोस्तों, कि अभी ध्यान नहीं देंगे, बाद में अगर छोटी सी उम्र है, आंटी से अटैचमेंट हो गई तो पछताना पड़ेगा। बाकी पछता तो पूरा इंटरनेट रहा है, क्योंकि ये सारी बीमारी संतूर मौमी की फैलाई हुई है। याद है ना संतूर मौमी? नहीं मैं कभी नहीं पसंद। जब तू मेरे देता था ना, वो मेरी मर्जी। आप नहीं होंगे वैसे भी लोग चिढ़ते, अपनी माँ से चिपका रहता, अपनी माँ को तुम क्यों चिढ़ते हो? कितनी भोली है बेचारी, इसको लगता है दुनिया इससे जलती है। एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। मतलब सही बात है यार कि बच्चे को पढ़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उसकी जॉब लगे, कभी पैसा। इतनी टाइम किसके पास है? काम पे लगाओ, इंस्टाग्राम रील बनाओ, जल्दी पैसा है, घटाघट, मजे ही मजे। इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न भी तो चाहिए। क्या मतलब बच्चों से अटैचमेंट होता है इसलिए पालते, पैसा चाहिए। और वैसे भी थोड़ी सी शर्म लाज त्याग के अगर मेहनत से बचा जा सकता है तो क्या बुराई है। और काम चोरी में जो मजा है वो कहीं नहीं है गुरु, ना नको, बिल्कुल नहीं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि वो बच्चा वीडियो बनाते बनाते उसकी मम्मी के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि अब आंटी अनकंफर्टेबल होने लगी हैं। पर उस बच्चे को ही पता है कि मना कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि वीडियो जरूरी है उनके लिए। पर दोस्तों फ्रेंडली होना चाहिए माँ बाप को बच्चों से, पर इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो माँ बाप की इज्जत करना ही भूल जाए।
कुची 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 मत कर ऐसे, लोग बोलते हैं कैसे कैसे बात, ये ना ये सुधरेगा नहीं। अपने आप नहीं सुधरता कोई, सुधारना पड़ता है और सुधारने के लिए मना करना पड़ेगा। मना कर नहीं सकती आंटी, क्योंकि वीडियो बनाना भी जरूरी है। क्या मतलब, उसके फ्यूचर और वेलबींग से ज्यादा वीडियो जरूरी है आंटी के लिए? ऑब्वियसली। पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अच्छे खासे अमीर लोग हैं, स्टिल इनको पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। एक आंटी और हैं जो कि काफी ज्यादा गरीब है, उनको पैसा कमाने के लिए उनको लगता है फॉलोअर बढ़ेंगे तो पैसा आ जाएगा, तो उन्हें फॉलोअर बढ़ाने की एक अलग ही ट्रिक निकाल मारी है, क्योंकि उनको लगता है कि फॉलोअर से पैसा आता है, जो कि नहीं आता। मैं अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नहीं देखी हो तो एक बार जाके देख लेना। बाकी आंटी की ट्रिक देख लो तुम जब तक। रुको देवर जी 1 लाइक 1 फॉलो कर दो देवर जी, मेरी वीडियो मिलियन तक शेयर कर दो देवर जी। अब इन बेचारों को पता ही नहीं है कितने ही फॉलोअर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही व्यूज आ जाए वीडियो पे, कितने ही शेयर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देगा। और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जैसा बताया मैंने उस वीडियो में, तो अगर क्यों नहीं मिलेगा पैसा वो देखना हो तो उधर देख लेना। बाकी एक बात है कि आंटी जो भी ट्रिक अपना रही हो फेमस होने के लिए, पर ये अश्लीलता पे नहीं उतरी है, बेटा इनके पास भी है। ये ऐसी वीडियोस नहीं बना रही है फेमस होने के लिए, संस्कार नहीं भूली है अपने। वैसे ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है कि देवर जी फॉलो कर दो, पर स्टिल उनसे तो बेटर है, क्योंकि जिस प्रकार से छोटी एज के लड़कों के साथ शोषण हो रहा है सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, वो उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत लंबी तरीके से असर करने वाला है, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा उसका। और कमेंट में मिलता क्या है, थोड़े बहुत ठरकी फॉलोअर और कमेंट में ढेर सारी गालियां, पर उसका मेंटली कितना हैवी इफेक्ट होने वाला है वो तो बाद में होगा। अभी तुम इस बच्चे की शक्ल देख के सोचो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो बेचारा बस वहां से भागना चाहता है, उसकी शक्ल पे दिख रहा है, पर आंटी की आंखों पर फेम की ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि उनको नहीं दिखेगा कुछ भी, ना नक को बिल्कुल नहीं। पर आप एक बार यहाँ पर जेंडर रिवर्स करके देखो, मतलब चेंज करके देखो कि वहां पर अगर लड़के की जगह छोटी लड़की होती और वहां पर आंटी की जगह एक अंकल होते तो कितना ज्यादा आउटरेज होता। पर यहाँ पर किसी को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी जब कमेंट खोल के देखा तो कमेंट में ठरकी लड़कों से ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरे को तो पर्सनली सच बताऊं बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग लगता है जब कोई अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ऐसे वल्गैरिटी की तरीके से यूज करता है इंटरनेट पे फेमस होने के लिए, दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए। हर इंसान का मुद्दा पैसा नहीं होता, कुछ लोगों को बस इंटरनेट से तारीफ चाहिए होती है, वो मिल भी नहीं रही है उन लोगों को। पर सोचने वाली सो गाइस यार बहुत आजकल ऐसे बहुत तगड़ा सिस्टम हुआ पड़ा है। वीडियो देख लिया आपने किस तरह से लोग फेम के लिए मतलब गलत वीडियो का बना रहे हैं और कुछ भी इंस्टा पे यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं जिससे फेम मिल भी रहा है, क्योंकि आजकल अश्लील वीडियो चलते हैं तो अश्लीलता बहुत चल रही है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये रिएक्शन वीडियो, और जो भाई ने रोस्ट किया इन पे तो ये भी बहुत तगड़ा किया है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे न्यू वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए इंस्टा रील्स को।